पड़ी। अब कानून का जहां तक प्रश्न है, मैं आपको बताऊंगा कि कानून बहुत बने हैं। अपन ये कह सकते हैं कि मृत्यु भोज अधिनियम बना, हम ये कह सकते हैं बाल विवाह अधिनियम बना, हम ये कह सकते हैं कि गैम्बलिंग एक्ट बना, धूम्रपान अधिनियम बने, कानून बने, लेकिन उनका फॉलो नहीं हो पाता है। और उसका फॉलो नहीं होने का कारण है सतत रूप से, प्रक्रिया के रूप से उसका फॉलो अप नहीं होता है। अभी 2005 में आपने देखा होगा एक कानून हम लोगों ने बनाया, लोक सेवा गारंटी अधिनियम बना। आप खुद महसूस कर सकते हैं इस अधिनियम में कितने काम हो रहे हैं। कानून बनता है, कानून की मंशा अच्छी होती है, लेकिन तब तक वो कानून मजबूती से अपना काम नहीं कर सकता जब तक उसकी जागृति करना, जनता में जागृति करना, अधिकारियों को उसकी जागृति करना बहुत जरूरी बन जाता है। आज जिस कानून पे चर्चा हो रही है उसको सशक्त कैसे बनाया जाना चाहिए, मैं संस्था के पदाधिकारियों को बहुत बड़ा एक विजन लेके आप लोग आए हैं और निश्चित रूप से राजस्थान प्रदेश को और देश को एक नई दिशा, क्योंकि आप लोगों ने किसी भी कानून की व्याख्या करने का काम किया है। कानून के बारे में कहां कमियां रहती है, कहां सुविधाएं रहती है, हमारे अधिकारी कर्मचारी कितने उस कानून का पालन करते हैं, कर पाते हैं, नहीं करते हैं, पिक एंड चूज तो नहीं करते हैं, कब कानून को मानना है, कब किसी को नहीं मानना। इन सारी बातों पे ध्यान आकर्षित करने का काम जो आपने किया है वो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम है। और जैसा कि अभी अनिल दीवान जी ने, जो कि आप कोऑर्डिनेटर भी हैं, चीफ एडवाइजर भी हैं, आपने आरटीपीपी एक्ट के बारे में, राजस्थान ट्रांसपेरेंसी पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट 2012 के बारे में बताया आपने, और मैं 5 मिनट में कानून को मैं भी समझने लग गया। और आपने ये कहा कि सेक्शन 41 से लेके 46 तक उसमें मैंडेटरी प्रावधान भी किए गए, अब जुर्माने के साथ सजा भी हो सकती है। तो मैं भी इतनी देर में समझ गया। तो आप तो पढ़ते हो, आप रोज काम में लेते हो, मैं समझता हूं आप तो काफी विद्वान हो गए हो। और जिस संस्था का एक सफलता का मूल मंत्र है, खासतौर से मैं रमेश जी आपको कहना चाहूंगा, जिस संस्था के उद्देश्य उपयुक्त होते हैं, योजना सुनियोजित होती है और लक्ष्य निश्चित होता है, तो मैं समझता हूं सफलता के क्षेत्र में उसको कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए आपने जो संस्था बनाकर काम किया है, मुझे ठीक से याद आ रहा है, चीफ जस्टिस लॉरेन अमेरिका के चीफ जस्टिस थे, और उन्होंने कहा था किसी भी सफलता के लिए बहुत जरूरी है 7 चीजों का होना जरूरी है। संस्था के लिए मैं बात बता रहा हूं, और वो सारी बातें भी ट्रांसपेरेंसी एक्ट में है। आपके आरटीपीपी एक्ट की डेफिनेशन अगर पढ़ते हैं तो उसकी सारी चीजें उसमें कवर होती है, जिन्होंने कई वर्षों पहले कहा था सबसे पहले किसी भी कर्मचारी अधिकारी को सेल्फलेस होना चाहिए। अगर हमारी निस्वार्थता है उस काम से जिसको हम करने जा रहे हैं, तो पहला मूल मंत्र है सेल्फलेस। दूसरा उसका मूल मंत्र है अकाउंटेबिलिटी। आपकी जवाबदेही है इस बात की कि आप जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो, इसकी अकाउंटेबिलिटी आपकी होना चाहिए। तीसरा मूल मंत्र है ट्रांसपेरेंसी। पारदर्शिता है या नहीं, नहीं, ये बातें लॉर्ड डोनाल्ड चीफ जस्टिस ने कही थी, और मैं समझता हूं ये सारी बातें अपने इस एक्ट में भी खरी उतरती है। तो खासतौर से मैडम आपको, रुला जोशी जी को, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं, एडवांस में 2 दिन पहले इनको बधाई देता हूँ, 3 दिन पहले तो आपने आपकी राजकीय सेवा यात्रा वित्त विभाग में जीएफएनआर के रूल्स को बनाने में, इस आरटीपीपी एक्ट में भी आपने फाउंडर मेंबर के रूप में काम करके पूरे राजस्थान को दिशाहीन कर्मचारियों के माध्यम से, कुछ निजी व्यक्तियों के माध्यम से, जिन्होंने इस एक्ट को आम जनता तक पहुंचाने के लिए आपको रिप्रेशनल फोर्स के रूप में एक प्रतियोगी
परीक्षा का आयोजित करके एक बहुत बड़ा काम आप लोगों ने किया है। इसके लिए मैं बहुत खुश भी हूं, और खासतौर से मैं इसलिए हूं कि इस प्रक्रिया से पारदर्शिता, स्वस्थ प्रतियोगिता, कार्यकुशलता की ओर बढ़ने का जो आपने प्रण लिया है इस संस्था के माध्यम से, इसको बढ़ाने का जो प्रण लिया है, वास्तव में मैं आपको यही शुभकामना देना चाहूंगा। निश्चित रूप से आप सफलता के मार्ग की ओर बढ़ेंगे। और मेरे संज्ञान में भी इस संस्था के बारे में मैंने जानकारी प्राप्त भी की है कि हमारे सरकार में काम करने वाले जो हमारे अधिकारी हैं, और इसके साथ में कुछ प्रबुद्ध नागरिक भी हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। मैं समझता हूं इसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है। आज आप आरटीपीपी एक्ट में कार्यशाला आयोजन करके आप परीक्षाएं करा रहे हैं। मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप सभी प्रकार के नॉलेज को बढ़ाने के लिए और भी ऐसे एक्ट हैं जो बिल्कुल विलुप्तता की ओर हैं, बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसा कि अभी उन्होंने कहा था, मैडम ने भी कहा है कि सरकारी धन का उचित प्रबंधन हो, उसका उचित खर्चा हो, और जनता को ये पूरा अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन जो बना है, वो इसी बात का संकेत देता है कि हमारे पैसे का उपयोग आपके द्वारा निर्धारित फाइनेंस के रूल्स रेगुलेशन के आधार पे और आरटीपीपी एक्ट के आधार पे किया है, नहीं किया है। ये काम जनता आपसे पूछ सकती है, और राइट फॉर इंफॉर्मेशन का यही मुख्य काम है। इसलिए आज हम सबको मिलके एक सरकारी खरीद में पारदर्शिता कैसे हो, और आपने ये भी बताया कि अर्जेंट अगर परचेजिंग भी करना है, जैसे एग्रीकल्चर का भी आपने उदाहरण दिया है, वास्तव में कई काम ऐसे होते हैं जिनमें करना बहुत जरूरी है, इसलिए उसकी प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हैं तो उसमें काफी समय लगता है। सरकार के सामने कभी इमरजेंसी भी होते हैं, उसके भी प्रावधान आपने किए हैं। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, कभी भी अधिकारी को उस प्रक्रिया से व्यक्तिगत रूप से नहीं जोड़ना चाहिए। आपका मकसद सिर्फ जनता के पैसे का संरक्षण, संवर्धन, बचाना, मिसयूज रोकना, पारदर्शिता को अपनाना, भाई भतीजेवाद को रोकना और मनमर्जी को रोकना, ये सारे के सारे काम इस एक्ट में कवर होते हैं। लेकिन मुझे ठीक से याद आ रहा है कि अभी 2012-13 के बाद आज 2015 खत्म हो रहा है, आज भी वही प्रक्रिया कहीं ना कहीं चल रही है, जिसमें फाइल को इधर से उधर काम नहीं होना। ये चिंताजनक विषय है, इसको ठीक करने की जरूरत है। ऐसे लोगों का भी उस एक्ट में प्रावधान है, उसका उपयोग भी होना चाहिए। अभी जैसे मान लो कहीं पर फिर टेंडर हुआ, बिल्डर ने टेंडरिंग किया, सबसे पहली बेईमानी शुरू वहां होती है जहां पर उसकी आपकी निविदा की शर्तें बनाई जाती है। आप उसमें नॉर्म से वही जोड़ते हो जिसमें आपका आदमी पार्टिसिपेट कर सकता, मैं तो कर ही नहीं सकता। और आप मेरे को कहते हो आपको इतने करोड़ का अनुभव होना ही चाहिए, मेरे पास तो 10 रुपए नहीं है, अब मैं शुरू कर रहा हूं, लेकिन मैं इसलिए नहीं कर सकता, मेरा उतना अनुभव नहीं। और अनुभव नहीं है तो सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि आप इसको प्रमोट करना चाहते हो, दूसरे को पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं देना चाहते। ऐसे विषय कई बार सामने शासकीय कार्य में हमें देखने को मिलते हैं। मैं तुमसे कहूंगा मैडम, ऐसे विषय को भी एक बार देखें, और इस प्रकार कानून का जिस प्रकार से आप लोगों ने एक व्याख्या करने का काम, उसको हर व्यक्ति के दायित्व को समझाने का काम एक पब्लिक सर्वेंट का है। क्योंकि ये जो लोकतंत्र है, ये गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। डेमोक्रेसी का डेफिनेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, लेकिन इसका लोक सेवक होने के नाते आप सबका भी दायित्व बनता है कि लोकतंत्र में हर चीज की रक्षा सुरक्षा का काम, नियमों की पालना का काम। मैं मंत्री हूं, मैं जरूरी नहीं है मैं आरटीपीपी एक्ट को सबको जानता हूं, क्योंकि हम लोकतंत्र के नुमाइंदे हैं। लेकिन मेरे नीचे काम करने वाले, चाहे वो एसीएस हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, या हमारे जो भी अधिकारी हैं या फाइनेंस से जुड़े अधिकारी हैं, ये उनका दायित्व बनता है कि वो अपने विषय को पत्रावली पर स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए ये बताए कि ये किया जा सकता है, ये नहीं किया जा सकता। तो मैं समझता हूं ऐसा कोई भी मंत्रिमंडल का या कोई भी अधिकारी नहीं होगा जो ओवर रूल करके उसको करने का प्रयास कोई करेगा।
जानकारी के अभाव में निश्चित होता है। आपने देखा होगा फाइल चलती है और फाइल चलते चलते वहां पर किसी भी एलडीसी ने उसकी एक बहुत बढ़िया कानून को बता दिया, उसने पिक एंड चूज कर लिया कि मुझे ये कानून बता के अभी हमारे जो गोटवाल साहब तो सब जानते हैं कि मुझे 354 में जाना है या 375 में सेंटर में जाना है, जानते हैं। ये पिक एंड चूज करते हैं वहां इसको किस नियमों में, और फाइल कटती कटती मंत्री के पास आते हैं, मंत्री भी लाइन खींच के उसको काट देते हैं। यानी बाबू राज चल रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण। हम सबको अपने दायित्वों का निर्वहन करना भी चाहिए और करने के साथ साथ में हमको इसको कैसे मजबूत हम लोग कर सकते हैं इसके बारे में करना चाहिए। और नॉलेज कॉरिडोर इंस्टीट्यूट इज अ जॉइंट मिशन